दोस्तों, एसआर चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल की क्लास, जिसमें हमने आपको एक 1 बाय 1 पॉइंट करके अपने के भारत के भूगोल के बारे में कुछ पॉइंट बताए हुए हैं। तो यहाँ से बात करते हैं भारत की। सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल से। तो आइए देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर में, यानी कि आपकी ये जो 4 दिशाएं होती हैं, तो यहाँ पर उत्तर में, यहाँ पे आपका भारत है, तो ये है। और यहाँ आपका उत्तर में जो विस्तार है वो है आपका 84 अंश से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। कितना? 84 अंश से लेकर 37 अंश से 6 मिनट तक। ठीक है। अब है भारत का देशांतरीय विस्तार, मतलब जो देशांतर है उसका पूर्व में विस्तार। देशांतर रेखाएं आपकी ऐसी होती हैं। ठीक है। तो ये आपका पूर्व में इनका विस्तार है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक। फिर बात आती है भारत का विस्तार, मतलब टोटल विस्तार जो है वो कितने देशांतर तक है। तो वो है आपका भारत का विस्तार 30 देशांतर तक है। अब है आपका गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे चलता है। आपको जो गुजरात का समय है वो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे चलता है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी एक अंश घूमने में 4 मिनट लगाती है। सूर्य हमारा कहाँ से निकल रहा है? पूर्व से। तो जब पूर्व में सूर्य निकलेगा तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है आपका? पूर्व में। जब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा। तो वहाँ से पृथ्वी घूमकर गुजरात तक अपना जब प्रकाश पहुँचाएगा सूर्य, तो पृथ्वी जब तक वहाँ घूमेगी, जब अपनी घूमने की गति को एक अंश घूम पाती है कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो जब तक वो 2 घंटे जब उसको लगते हैं घूमने में, तो 2 घंटे लगने में अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले हो चुकी है और गुजरात में सुबह 2 घंटे बाद होती है। मतलब सूर्य जो दिखाई देता है वो आपका 2 घंटे का अंतराल पे दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आपको 1 बजे दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर गुजरात में 3 बजे दिखाई देगा। मतलब और अपने उत्तरी जो हिस्सा है भारत का, उसमें सूर्य जल्दी दिखाई देता है। और पश्चिमी में मतलब सूर्य का प्रकाश पूर्व में पहले होगा और पश्चिम में बाद में पहुँच पाता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का, क्योंकि पृथ्वी को एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश में 30 अंश का अंतर है। कितने अंश का अंतर है? 30 अंश का अंतर है। इसलिए ये 2 घंटे का अंतर पड़ता है। अब है अधिक देशांतरीय वाले देशों में एक मानक समय माना गया है। मतलब जिनमें जो देशांतर रेखाएं निकली हैं तो उसमें बीच में देश भी आए हैं उनकी देशांतर रेखाओं के बीच में, तो वहाँ पर एक मानक समय माना गया है। तो भारत का जो भारत में है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। मतलब भारत की जो देशांतर रेखाएं हैं वो 82.5 अंश वाली जो देशांतर रेखा है उसको भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है। अब बात आती है देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनीताल नामक स्थान से होकर गुजरती है। इसे मानक समय मानने का कारण है 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट का औसत, यानी कि माध्य। मतलब आप औसत निकालना तो आप सभी जानते हो, मैथ में आपने औसत पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से औसत जो है इनका 68 अंश और 7 मिनट का और 97 अंश 25 मिनट का, इनका जो औसत है वो क्या है? औसत यहाँ पर आपके नैनीताल नामक स्थान पर इसका औसत देखने को मिलता है। तो मिडिल पॉइंट इसे कहते हैं कि बीच का पॉइंट। तो ये जो आपके भारत में जो देशांतर रेखा निकली है नैनीताल से, तो आपकी ये नैनीताल पर इसका माध्य है, मतलब इसका मिडिल पॉइंट है भारत के लिए केवल। तो इसलिए भारत उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनीताल नामक स्थान से नए नामक स्थान से इसे
मानक समय का माना गया है। ठीक है। अब बात आती है आपकी मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उसके बाद भारत दिल्ली और नैनीताल का समय लंदन के ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। मतलब भारत का जो समय है वो लंदन के ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत में सूर्य पहले दिखाई देता है और लंदन में बाद में। अब देखते हैं, बात आती है कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा जो है आपकी, भारत में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राजधानी रांची है। कर्क रेखा के निकट शहर रांची, भोपाल और गांधीनगर हैं। भारत की सीमाओं की बात करते हैं तो भारत की जो सीमा यानी कि स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। फिर आप कहते हैं मुख्य तटीय सीमा यानी कि समुद्र के किनारे का, ये आपकी 6,100 मतलब 6100 किलोमीटर। फिर है द्वीपों सहित तटीय, मतलब जो द्वीप हैं उनकी लंबाई को जोड़ा जाए तो द्वीपों की लंबाई है आपकी 1416। तो 1416 और 6100 मिलाकर 7516 किलोमीटर आपकी द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है। और कुल भारतीय सीमा की लंबाई है 22,716 किलोमीटर। अब है भारत के तटीय राज्य, मतलब भारत के तटीय राज्य मतलब जो किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में, मतलब जो किनारे हैं समुद्र के। तो आपका पहला आता है इसमें गुजरात, फिर है आपका आंध्र प्रदेश, फिर है आपका तमिलनाडु। ठीक है। इसके बाद आती है सबसे छोटी सीमा जो है तटीय रेखा की लंबाई के अनुसार, जो सबसे छोटी सीमा है वो आपकी कहाँ की है? वो है आपकी गोवा की। इसके बाद आती है आपकी भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश, मतलब भारत और उसके पड़ोसी देश हैं जो एक दूसरे से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये देश क्या है? भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, मतलब भारत और इनके बीच में सीमाएं हैं। अब विदेशी सीमा के साथ भारत की सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद है आपका चीन, जो आपकी चीन की जो सीमा है वो आपकी 3488 किलोमीटर की सीमा है। और जिसमें कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं चीन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके चीन के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी नेपाल की। तो जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं 1751 किलोमीटर की सीमा है। इसके साथ जो राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये क्या है? नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात है भूटान, 699 किलोमीटर की सीमा है। इसमें राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा, और राज्य कौन कौन से सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की सीमा है। और अफगानिस्तान के साथ केवल जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। अब नीचे देखते हैं
भारत के विभाजन से पहले भारत व अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा कहते थे, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। मतलब जो पहले भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी, जिसे डूरंड रेखा कहते थे, और अब यह जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, वर्तमान में डूरंड रेखा। अब भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन, जिसे सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 में नाम दिया गया था। भारत यानी कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। बोलते हैं कि चीन और भारत की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा। और ये सीमा भारत के किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ राज्य वगैरह के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का घटता क्रम, सबसे बड़ा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। इनका ये क्या है, घटते क्रम में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है, और सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात में है, जो कि कच्छ जिला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पांडिचेरी का है, माहे जिला। भारत में कुल गांव हैं लगभग 64,930, जिसमें से जिसमें से 5,97,608 गाँव में आबादी है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार मानी गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ज्योग्राफी की क्लास थी, जिसमें हमने भारत का सामान्य परिचय दिया है, जो कि नॉर्मली है। भारत के जो सीमाएं हैं और उनके राज्यों के बारे में, और सीमाओं के राज्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अगली क्लास में हम आपको और अच्छी क्लास देंगे। और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको हम और अच्छे से अच्छी वीडियो दे सकें। थैंक यू।